Morning class. This is the chapter number 3 and the name of this chapter is Advanced Feature of MS Excel. So in this chapter we will learn about the advanced features of how MS Excel works, what is the qualities, what are the properties of MS Excel. This is one of the very important chapter for you all. So let's begin. First of all, we know about that what is MS Excel. MS Excel use to help perform mathematical calculation format of the data. ठीक है. In the previous class we have learned how to format Excel worksheet and perform basic functions. तो previous classes में जैसे हमने समझा कि MS Excel कैसे वर्क करता है, इसका यूज कैसे हम रिजल्ट्स बनाने में और कैसे हम किसी डाटा को एंटर करने में यूज करते हैं. तो लेकिन जो ये नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 3, इसमें हम क्या समझेंगे एडवांस फीचर. वी विल लर्न ऑल द एडवांस फीचर्स. यहाँ पे देखिए एडवांस फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, जिसमें आपके क्या क्या आएंगे. तो इसमें आएंगे आपके फार्मूला, फंक्शंस एंड चार्ट्स. क्या इनका कैसे फार्मूला बनाएंगे, कैसे इनकी फंक्शनैलिटी होगी और चार्ट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं MS एक्सेल में, इसके बारे में समझेंगे. सो एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ फार्मूलाज. इन स्कूल हमें पता है जैसे कि हम क्या करते हैं फार्मूला का यूज़ करते हैं और मोस्ट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे फार्मूलेज, जिनसे हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं. सो इसी तरह से क्या होता है फार्मूलाज का यूज़ होता है. तो ठीक जैसे अर्थमेटिक में हमारे क्या होता है फार्मूले होते हैं सिंबल्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. सेम ऐसे मैथ में भी यूज़ होते हैं हमारे ये जो सिंबल होते हैं वो यूज़ होते हैं. एक्सेल में भी ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन के जो सिंबल होते हैं एज सेम एज होते हैं. तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल अर्थमेटिकल सिंबल्स, मैथ सिंबल्स और एक्सेल सिंबल्स. सो वी शुड नॉट बी कन्फ्यूज इन द नेक्स्ट. अब इसमें देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहाँ पे क्या है समझाया गया है कि कैसे ये हुआ करता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे टू ऐड टू नंबर्स 140 एंड 160, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे. यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर रखा है 140 को ले रखा है, 160 को ले रखा है. एक सेल में आ गया A1, उसके बाद जो नेक्स्ट सेल आ गया ये उसमें आ गया A2. तो हमने क्या करते हैं इक्वल टू का साइन लगाया, A1 प्लस A2 कर गया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा. और A1 प्लस A2 को जब हम इक्वल करेंगे तो आंसर विल बी 300. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आंसर विल बी 300. सो दिस इज़ द फॉर्मेट हाउ वी सॉल्व. तो इस तरह से हम क्या करते हैं इनका यूज़ करते हैं. तो नाउ लेट अस सी हाउ टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन वैल्यूज़. तो अब इसके बारे में जानते हैं. तो वैल्यू जैसे क्या है 200 है, वैल्यू 1 200, तो 200 है. 200 ये आ गया आपका सेल नंबर फॉर वैल्यू 1 के लिए B1, सेल नंबर 2 में है वैल्यू है 150 और सेल नंबर है 2 B2. तो जब हम इसको क्या करेंगे फॉर्मूला इन एक्सेल, अगर हमने क्या करना है नेगेटिव माइनस करना है तो B1 माइनस B2 करेंगे. द आंसर विल बी 50. यहाँ पे देखिए. सो सेल नंबर 2 डिस्प्ले रिजल्ट इज B3. ऐसे करके क्या करेंगे हम इनको सॉल्व करेंगे. मतलब एक सेल का नेम लेंगे, उसको माइनस करेंगे, दूसरे सेल का नेम लेंगे. हम यहाँ पे डिजिट्स को नहीं लेंगे. जैसे हमने यहाँ पे देखिए 200 नहीं लिया, ठीक है, और ना ही हमने क्या लिया, ना तो हमने 200 लिया ना 150 लिया. हमने क्या लिया सेल नेम लिया B1 B2 और उसको जब माइनस किया तो आंसर भी 50 एंड उसका भी सेल नेम क्या है B3. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम किसी नंबर को ना लेकर एक सेल नेम को लेंगे जिससे कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा. वैसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस प्रकार है. ठीक है. तो कुछ फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं. तो फंक्शंस में जैसे हमारा क्या सम, यू ऑल नो सम मीन्स ऐड. एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज करेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए इक्वल टू मैक्सिमम, फिर सेल नेम लिखेंगे. उसके बाद मिनिमम निकालने के लिए भी क्या करेंगे इक्वल टू मिनिमम, फिर सेल नेम लिखेंगे. काउंट करने के लिए इक्वल टू काउंट, फिर सेल नेम लिखेंगे. तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सेल नेम लिखना है. किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट को काउंट, मल्टीप्लाई, ऐड, मैक्सिमम, मिनिमम, सेल नेम लिखना है और उसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट जानेंगे व्हाट आर द चार्ट्स. चार्ट्स क्या होते हैं. तो चार्ट्स आर पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो चार्ट्स क्या होते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन डाटाज का किस हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो टाइप्स ऑफ चार्ट आते हैं. तो टाइप्स ऑफ चार्ट में आपका एरिया चार्ट जो किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी एरिया को दिखाएगा इस प्रकार से.
लैंड एरिया, कवर एरिया और टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका कॉलम चार्ट, जिसमें कॉलम्स के बारे में दिया रहेगा। इन द नेक्स्ट बार चार्ट। बार चार्ट में थोड़ा अलग चीज़ है, मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स इन अ टेबुलर और कॉलम फॉर्म। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेबुलर भी फॉर्म भी हो सकता है, कॉलम फॉर्म में होता है। वन कैन इंस्टेंटली कंपेयर डाटा फ्रॉम द गिवन चार्ट। और इस सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं, बार चार्ट से हम सारी डाटाज को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बार चार्ट में आपका था टाइटल, सोर्स डाटा, लीजेंड, एक्सेस, डाटा सीरीज, वैल्यूज एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली थ्रू द इमेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपका दिस इज़ योर कैटेगरी। कैटेगरीज मीन्स कि आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका वैल्यूज़। वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए वैल्यू एक्सिस में आपको वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद लेजेंड्स में आप किस क्राइटेरिया पे रखना चाहते हैं। डाटा सीरीज़ मतलब क्या क्या नाम है किस चीज़ का। चार्ट टाइटल में आपका टाइटल आएगा कि चार्ट का आप टाइटल क्या रखना चाहते हैं। सो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस जो बार चार्ट हो इसको बना सकते हैं और बहुत ही ईजी काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, आप जानेंगे व्हाट इज़ लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट क्या होते हैं। सो यू नो दैट लाइन चार्ट इज यूज फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन अ वैल्यू। तो लाइन चार्ट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। लाइन चार्ट कुछ इस टाइप की होंगी, जिसमें क्या होंगे, लाइन्स होंगी ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन से दिख रही है ना, ये लाइन चार्ट का क्या है, डिपिक्शन है। मतलब इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है लाइन चार्ट को। ठीक है, डिपिक्टिंग द चेंज इन अ वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसका अधिकतर यूज़ क्या होता है कि चेंज इन एक पीरियड में, एक ड्यूरेशन में कितना चेंजेस आया उसके लिए इसका यूज होता है। और नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज क्या होता है, पाई चार्ट का यूज एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स एरिया को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। एंड व्हाट अबाउट डोनट चार्ट। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे देखिए आप इस टाइप से होगा, ये सर्कुलर फॉर्मेट होगा। रिप्रेजेंट अ सर्कुलर फॉर्मेट लाइक पाई चार्ट बट कंटेन्स मोर देन वन डाटा। इसमें क्या होता है, कुछ ज़्यादा डाटा इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द चार्ट्स। अब इंसर्शन ऑफ चार्ट्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये आपका देखिए प्रैक्टिस सेशन है, इसको मैंने दे रखा है, आपने इसको नोटबुक में भी इसको लिखना है और सेंड मी टू द ग्रुप सेक्शंस। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, गुड बाय।